भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे थे बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका चल रहा था। प्राकथन हुआ। प्राकथन से आप समझ लीजिए क्या कहते हैं, वर्ण विचार हुआ। प्राकथन का मैंने इसीलिए ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में है और लाइव क्लास में देख लेंगे। वर्ण विचार का मैंने बताया था, वर्णों के माध्यम तोड़ने जोड़ने, अनुस्वार अनुनासिक वर्ण, कौन कौन वर्ण है ये सब मैंने बताया था, उसका भी और आपका बहुविकल्पी प्रश्न बनकर प्रश्नोत्तरी लाइव क्लास में बता दिया है। ठीक है, अब मैंने संधि के लिए प्रयास किया था, लेकिन बीच में ऐसी बाधा आ गई तो थोड़ा सा बंद करना पड़ा था, क्योंकि इधर लाइव क्लास है, उधर झारखंड पीजीटी, उधर निःशर्कम नहीं हो पा रहा था। इसीलिए थोड़ा सा इसे ब्रेक लगा करके प्रश्नोत्तरी सारे जितने कराए गए थे सब हल हो गए हैं। समास भी कराए थे, उसका भी प्रश्नोत्तरी हो गया है, लाइव में देख लीजिए। कारक के भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है, आप लोग देख लीजिए लाइव क्लास में। हाँ, अब संधि ही पढ़ा देंगे तो संधि का भी प्रश्नोत्तरी ज़बरदस्त होगा। अभी आप आज की लाइव क्लास में आप देखेंगे 8 बजे कम से कम रात में, तो आपका जो है प्रश्नोत्तरी आपको निःशतकम मिलेगा। वो ए बी करके 2 दिन में मैं कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है इसीलिए। तो मैंने सोचा कि अब संधि फिर जो कुछ छूटा है फिर से शुरुआत। भाग 1 हो गया था, क्योंकि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कहाँ कहाँ बनती है, संधि कहाँ अनिवार्य होती है, कहाँ संधि ऐच्छिक होती है, ये सब मैंने भाग 1 में हो गया था। आप लोग देख लीजिए, अगर देखे नहीं हो तो भाग 1 प्लेलिस्ट में लगी है। और अब भाग 2 में फिर हम संधि शुरू करेंगे। सबसे पहले संधि आप जान लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 आप जानिएगा। स्वर संजन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इसी प्रकार से स्वर संधि का निरूपण पहले होगा, उसके बाद तब बाद में होगा। सबसे पहले स्वर संधि जानने से पहले हम माहेश्वर सूत्र जान लेंगे, क्योंकि यदि माहेश्वर सूत्र अगर नहीं समझ में आ रहा है तो संधि हमें आता है, समझने में आपको कठिनाई होगी। इसीलिए मैंने सोचा कि फिर एक बार, मैंने तो आप प्राकथन में एक बार बता दिया माहेश्वर सूत्र, और वर्ण विचार में भी बता दिया है। इसी प्रकार से फिर आप स्वर संधि में भी जान लीजिएगा। चलिए, आयुड़ा रिल रिक एवं अयौच हैवरट अयौच हयवरट लड़ यमंगड़नम झभय गड़दस खप चढ़तो जब गड दस खफ छठ चटतव, हाँ, कपय शख शर हल। ठीक इसी प्रकार से आप 33 या 34 मानिएगा। पूरे आपके माहेश्वर सूत्र 14 प्रकार के हैं, 14 मतलब नंबरिंग में है, हाँ, तो वही 14 हैं, और टोटल जोड़ेंगे तो आपको 33 या 34 मानेंगे, क्योंकि हाँ 2 बार आया है, दोनों ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 34, नहीं तो 33 मुख्य रूप से माने जाते हैं। आज स्वर आज से च तक लिया जाएगा, 9 वर्ण आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 वर्ण को हम अक्षर कहते हैं, और हर संस्कृत में स्वर भी कहते हैं। और मुख्य स्वर क्या है? 5 है, आ ई उ री री, ये 5 मुख्य स्वर होते हैं, मैंने बताया है। हाँ, आ ई उ के 18 भेद होते हैं, आ ई उ री री, री के तक तो 18 भेद होते हैं, री के 12 भेद होते हैं, क्योंकि री के दीर्घ नहीं होते हैं। ए ओ आई औ के तो भी 12 भेद होते हैं, क्योंकि इसके हर्ष नहीं होते हैं, इसके दीर्घ नहीं होते हैं, इसके हर्ष नहीं होते हैं। इसको चारों को दीर्घ नहीं होते, दीर्घ, इसको आप हर्ष नहीं होते हैं, जानते रहिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग अच को स्वर कहते हैं और हल को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वर ए है, स्वर को यहाँ से यहाँ तक कहा जाता है स्वर को, और व्यंजन में व्यंजन को कहा जाता है व्यंजन। अल को अल, जब हल हा और ला, हल जब चलता है तो भांत भांत प्रकार के व्यंजन निकलते हैं, बहुत बहुत प्रकार से। ठीक है,
यम गणना नाम नासिक, यह नासिका से बना हुआ है इसीलिए नासिका से माना जाता है। घर धस 9 फुट घर धस गवा, जब जब मैं बोलूँगा तब तब आप कहोगे 10, जब गढ़ 10 याद कर लीजिए। और खप छटतो आप ऐसे रेलवे लाइन है, इसी पर ट्रेन चलती है, जब जाती है तो चलती है तो खप छटतो चलती है तो रेलवे लाइन इसी पर जाती है, तो खप छटतो 11वां। कप है 12 कप होते हैं, 1 दर्जन कप लेता ही है आदमी, तो 1200 कप हो गया। यही मिटा देंगे, 3 श तीनों श आ गया है, तो इसीलिए स आ गया, हल आ गया। लण झभय हाय वरद लण मंगड़न में झभय कर 10 कप छटतो। इसी प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं संधि की तरफ, नहीं तो आप इसको अल कर दीजिए। अल का मतलब पूरा अल, अल का मतलब पूरा अल, और स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। स्वर व्यंजन मिश्रण को अल कहते हैं, स्वर को और व्यंजन मिश्रण को, ठीक है। महेश्वर सूत्र जो है, जो भगवान शंकर ने डमरू डम 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 बजाया था, तो पाणिनि महाराज को डमरू को आवाज़ को क्या सुना था, माहेश्वर सूत्र सुन लिया था, क्योंकि वो भी तप कर रहे थे। भगवान जो है अपना डमरू बजा दिए थे प्रसन्न होकर के, तो उन्होंने पाणिनि महाराज ने सुना, तो आई उड़ा के होंगे वो छठ लड़न झबे, ये सब सुना, ठीक है। आप सुनने के लिए सुन लिए, इसी प्रकार से अपना पूरा सिद्धांत गढ़ डाला, पूरा व्याकरण गढ़ डाले पाणिनि महाराज, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले हम बाबूराम सक्सेना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा इसको पढ़ाने के लिए। इसके पढ़ाने के बाद जब पीजीटी पढ़ाऊंगा तो उसमें चाहे जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़िए, चाहे बृहद पढ़िए, चाहे जो पढ़िए, ठीक है। तो लघु सिद्धांत इसमें आपका व्याकरण में बाबूराम सक्सेना ही मुख्य रूप से रहेगा, तो आप वही बेस मान के चलिए, वही उदाहरण मान के लिए, वही सब कुछ मान के चलिए। जान लीजिएगा, सबसे पहले इसी की वरीयता दिया जाएगा, उसके बाद अन्य उदाहरणों की वरीयता दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले हैं, स्वर में स्वर का बोध होता है, व्यंजन में व्यंजन का बोध होता है, विसर्ग में स्वर और व्यंजन का बोध होता है, विसर्ग एवं व्यंजन का बोध होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें कहा है, यदि साधारण हर्ष और दीर्घ स्वर के अंतर में श्रवण हर्ष दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर श्रवण दीर्घ होगा। अब सबसे पहले हम सूत्र जानेंगे तब आगे बढ़ेंगे। पहला सूत्र है, आप समझ लीजिए, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है, दीर्घ स्वर संधि। और थोड़ा सा चाहे तो स्वर संधि का थोड़ा थोड़ा सातों संधि जान लीजिए, मोटा मोटा। हाँ, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, स्वर संधि और गुण, और तीसरा होगा चौथा आपका और वृद्धि और आयादि, छठवां पूर्व रूप, सतवां पर रूप, पूर्व रूप पर रूप, और 8वां है रित्य का। यही 8 संधि आपके मुख्य होता है, इसको आप लोग देख लीजिए। हाँ चलिए, दीर्घवीन होता है, दीर्घ हो जाना, इसका सूत्र है आकाशवर्णे दीर्घ। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, ये बात है। अका माने अक प्रत्याहार, आ यू री क, अका हो गए, सवर्णे में समान होने पर दीर्घ में दीर्घ हो जाता है। जैसे विद्याधन आलय है, तो आलय है तो विद्या में बड़ा आ ले लीजिए, फिर आलय में बड़ा आ ले लीजिए, तो बड़ा बड़ा मिल हो जाता, बड़ा हो जाएगा विद्यालय, ठीक है। इस टाइप आप लोग जानिएगा, ठीक है। और यण स्वर संधि आप समझ लीजिए, यण स्वर संधि आपका है, आपका इको यणच, इको यणची, ये आपका हो गया। इक स्थाने यण, अच मीन हो, इक मीन इक प्रत्याहार, इक या उकवा
और री का रा और री का ला हो जाता है, जिसे मैंने बताया था निधन औसत, औसत नि कैया हो जाएगा, ई कैया हो जाएगा न्यौसत। औसत में आप जोड़ लेंगे तो हो जाएगा न्यौसत। ठीक, न्यवसत। ठीक है, ये आपका हो गया। गुण का आप जानते हैं, गुण के 4 भेद होते हैं। आ के बाद ई आए तो हो जाता है ए, आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है। आ के बाद ऐसे लिख लीजिए, आया के बाद ई या बड़ी ई आए तो क्या हो जाता है, बराबर ए हो जाता है। ठीक है, वैसे आया के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो बराबर ओ हो जाता है। आ के बाद हाँ ओ या आओ आए तो बराबर आओ हो जाता है। ठीक है, औ है, अरे यार आओ हो जाता है नहीं, आ और आ के बाद री, आ के बाद हाँ सही है, सही है, री या री आए तो बराबर आर हो जाता है। ठीक है, अब चौथा है आया के बाद री आए, री के बड़ा होता नहीं तो हो जाता आल हो जाता है। ठीक है, इसी टाइप में है। एक एक उदाहरण देख लीजिए। वृद्ध रेज भी है, अयाद भी है, पूर्व रूप भी है, पर रूप है। अयाद मीन जान ही रहे हैं, आय और आदि, आय प्लस आदि, अयादि है, अयादि हो गया। ठीक है, एचो अयवा यावा का था, एचो यवा और यावा। ये भी कहता है एज प्रत्याहार अयव हो जाए, एज प्रत्याहार ए ओ ंग आई यऊ च, अयऊ च, तो आय हो जाता है और आओ हो जाता है और आय हो जाता है और आओ हो जाता है। यहीं इसका अक्षर तोड़ेंगे, अभी साफ सुथरा बताएंगे। ऐसे पूर्व रूप पर रितिका है, रितिका मीन जान ही रहे हैं कौन सी संधि होती है, रितिका प्रकृत भाव है, यहाँ जान लीजिएगा। इसी टाइप सातों संधि हो गई है, इससे बताने से कोई फ़ायदा नहीं, एक एक तरफ से बताएंगे अभी बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा सा छिट्टा दे रहे थे जिसका आप लोग जानते रहें। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम अका श्रवणे दीर्घ स्वर संधि प्रारंभ करते हैं। हाँ, अब हम सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि चलेंगे एक तरफ से, तब और अच्छा लगेगा। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है, सूत्र पहले जान लीजिए और सूत्र का काम जान लीजिए, तोड़ना जोड़ना जान लीजिए, तभी समझ में आएगा आपके। ठीक है, जो भाई बहन नए हैं और केयरफुली होकर ध्यान देंगे। ठीक है, तो अकः श्रवणे दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि क्या कहता, अकः बड़ा से लिख दे रहे हैं, बढ़िया से दिखाई दे, श्रवणे दीर्घ। अकः मीन पंचमी षष्ठी एक वचन बनता है अकः। अकः मीन अकः के, काकी के, रारी रेत, यहाँ षष्ठी एक वचन ले लेंगे हम। श्रवणे मीन श्रवण होने पर, श्रवण में समान होने पर, श्रवण मीन समान होने पर, दीर्घ मीन दीर्घ हो जाता है। अकः मीन अक प्रत्याहार, आप जान लीजिए, अक प्रत्याहार आपको इसीलिए तो हम लिख देते हैं, अक प्रत्याहार आप जानते रहिए। ठीक है, चलिए, अकः मीन अक प्रत्याहार ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, यही 5 अक है। देखो आ क, आ ई उ री री क, अक हो गया ना, तो यहाँ हम लिखेंगे अक प्रत्याहार, आ
ई, ऐसे नहीं, आ ई, तेरी की, आ ई ऊ री ली, यही 5 क्या है? अक है भैया, यही 5 क्या है? अक है। अक प्रत्याहार हो गया सवर्ण में समान, सवर्ण में समान जैसे दिखे तो इसे दीर्घ हो जाता है। दीर्घा 1 पावर 1 है, सवर्ण 7 पावर 1 है, षष्ठी एक वचन है, जान लीजिएगा। अकर्ण अकः सवर्ण दीर्घा, अक प्रत्याहार, अक, आप डिफिनेशन लिखना हो तो लिख दीजिएगा। अक प्रत्याहार समान होने पर दीर्घ हो जाता है। समान मीन क्या होता है जानते हैं? समान मीन आ हो या बड़ा हो, छोटा हो जाएगा बड़ा। आ धन ई छोटा हो या बड़ा हो जाएगा बड़ी, ठीक है। ऊ धन ऊ मिला करके बड़ा ऊ हो जाएगा। री धन री मिला करके क्या हो जाएगा? बड़ी री हो जाएगा, ठीक है। और ली का दीर्घ होता ही नहीं, ली और ली हो जाएगा, ठीक है। यही आप समान मानिए, यही 5 आपका सवर्ण में समान होता है, ठीक है। अब एक सेट और बना दे रहे हैं थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए। अब कई प्रकार के समान होते हैं? यहाँ तक 4 प्रकार के होते हैं समान, आप जान लीजिएगा। आ धन ई, आ धन आ बराबर तब भी आ बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा तब भी बड़ा, ठीक है। छोटा हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। अरे यार ई का कहाँ, अभी आवे कि 4 बनेगा, जान लीजिएगा। बड़ा पहले रहेगा और छोटा बाद में रहेगा तब भी बड़ा आ रहेगा, ठीक है। चौथा है छोटा पहले रहेगा बाद में बड़ा आ रहेगा तब भी बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 4 प्रकार के बड़ा बन गया है, 4 प्रकार के छोटी बनेगा, 4 प्रकार के छोटा ऊ को बनेगा रूप, 4 प्रकार का री का बनेगा, 4 प्रकार का आ का बनेगा। तो ये 4 प्रकार का हो सकता ना बने, 2 ये बनेगा, ठीक है। क्योंकि दीर्घ होता ही नहीं है इसलिए नहीं बनेगा। आप ऐसे 4 प्रकार के बना लीजिएगा। पहले छोटा रहेगा बाद में बड़ा रहेगा। पहले छोटा के जानते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद ए है, उत्तर पद ए है, तब क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा ए। पूर्व पद बड़ा, उत्तर पद बड़ा, तब भी बड़ी या संधि बनेगा। पूर्व पद बड़ा, उत्तर पद छोटा, तब भी बड़ा बन जाएगा। पूर्व पद छोटा, उत्तर पद बड़ा, तब भी बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से 4 बना लीजिएगा। यहाँ ई को बनाना है तो आप जान लीजिएगा, छोटी प्लस छोटी तब भी बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी तब भी बड़ी, बड़ी प्लस छोटी तब भी बड़ी, छोटी प्लस बड़ी तब भी बड़ी। इसी प्रकार से छोटे ऊ प्लस ऐसे बना री और री, इसी प्रकार से 4 बना लीजिएगा। अब हम संधि के पहला उदाहरण की तरफ चलते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा अकश दीर्घ संधि में क्या कहते हैं? दीर्घ हो जाता है। दीर्घ संधि खुद ही कहता है दीर्घ हो जाता है। गुण में गुण हो जाता है, हाँ। अयाद में अयाद, अय आदि, अयाद हो जाता, अय आदि हो जाता है। और क्या कहते हैं? इक स्थाने यण हो जाता है, ठीक है। यण का मतलब यण हो जाता है। दीर्घ का मतलब जो चाहते हैं वही हो जाता है, जो पहले लिखा रहता है वही हो जाता है, ठीक है। चलिए हम पहले एक उदाहरण की तरफ चलते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा 4 प्रकार के। इतनी सटीक ढंग में तो हमको लगता है और कोई नहीं बताता होगा। अब आपको जान लीजिएगा, एक नंबर क्वालिटी का है। और आप लोग तुरंत लाइक मार दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, कमेंट वही लिखे जो आपको भी अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे, ठीक है। आप सजेशन दीजिए, आप अवश्य, आप इसके अधिकारी हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपका अधिकार है, ठीक है, ठीक है। तो आप अवश्य अपनी बात को रखिए, जहाँ नहीं समझ में आता हो, जहाँ जिस मोड़ पर आपको नहीं समझ में आता अवश्य बताइएगा, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं। आका मीन अक प्रत्याहार जान गए हो 5 है, ठीक है। यहाँ तक प्रत्याहार आता है। सवर्ण मीन दोनों समान है ना। आ है तो बाद में भी आ, पूर्व में, पर में, पूर्व में, पर में,
हाँ, अब चलते हैं हम दीर्घ स्वर संधि में। सबसे पहले आपको उदाहरण देंगे। और जो है पहला उदाहरण है दैत धन आरी। पहला उदाहरण है दैतरी है ना, दैत धन आरी। बहुत सीधा उदाहरण है, बहुत साफ उदाहरण है, हर भाई बहन इसको तुरंत जान लेंगे। अब दैत में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? पूर्व में आ और उत्तर में भी आ, तो और क्या छूटेगा? री। और क्या यहाँ रहेगा? दैत। यह पूरी बात हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा पड़ जाता है, ठीक है। तो यह कह रहे हैं अक प्रत्याहार हो, पहला कंडीशन अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार का पहला वर्ण है। और दूसरा कंडीशन समर्णय हो, समर्णय मीन समान हो, आय और छोटा या छोटा मिल करके पहला कंडीशन है, मैंने पहले ही बताया था, तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब री है और दैत है, हो जाता है। अब क्या करेंगे? छोटा या छोटा मिलाकर के समर्णय है तो क्या कर देंगे हम? दीर्घ कर देंगे। हाँ, दीर्घ कर देंगे। अब दीर्घ कर दीजिए, दीर्घ हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजते से तुरंत हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लो भैया, रंग बदल दिए। अचहीनम, अच से हीन यह व्यंजन है, परेण मीन बाद वाला स्वर जो है उसी को हम जोड़ देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? अब दैत्यारी कर देंगे। दैत्यारी, दैत्यारी शब्द बन गया ना, पहला संधि बड़े प्रेम से हो गया है। अब दूसरी संधि है तव धनकारा। अभी तव धनकारा करेंगे ते बनेंगे, तवल धनकारा करेंगे तो आपको यण संधि बन जाएगी, जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अकारा, ठीक है। तव में हमें अब ध्यान रहे, फिर वही बात, तव में हम अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण तोड़ेंगे तो आ निकलेगा, और पश्चात वाला जो पूर्व है, पर वाला जो पर के पूर्व निकालेंगे तो हम बड़ा आ निकलेगा, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा बना लीजिए, बढ़िया सा, अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ऐसे हम तोड़ते हैं। अब हमें तो काम है सिर्फ आ और आ की। छोटा पहले हो और बड़ा बाद में हो तो क्या हो जाता है? मैंने पहले ही कंडीशन बताया था, आ धन आ बराबर बड़ा। हाँ, आ धन बड़ा बराबर तब भी बड़ा। इसमें समय क्या दें, आप लोग जानते ही हैं। हाँ, आ और बड़ा मिला करके क्या हो गया? आ और बड़ा मिलाकर बड़ा हो गया, ठीक है। तो आप अचहीनम व्यंजनम परेण संयोज्यते से तुरंत हम जोड़ लेंगे। तव धन आ धन कारः, क्या हो जाएगा? तवा कारा, तवा कारा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी संधि दूसरी बन गई है। हाँ, अब तीसरी संधि की तरफ बढ़ेंगे हम। बाबूराम सक्सेना हमारा मुख्य उद्देश्य यदा धन अभवत रहेगा, यदा धन अभवत रहेगा। यदम हम खींचेंगे, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण देखेंगे तो इसमें बड़ा निकलेगा, तुरंत निकाल लेंगे। और द्वितीय पद है, उसका पहला वर्ण देखेंगे तो हम छोटा मिलेगा। बड़ा और छोटा मिला करके क्या हो गया? बड़ा हो गया, ठीक है। इसको भी हम लिख सकते हैं यदि धन भवत, ठीक है। फिर यहाँ हम लिखने का प्रयास करेंगे यद धन अभवत, क्योंकि छोटा या और छोटा मिलाकर समर्णय हुआ, अक प्रत्याहार हुआ, समर्णय हुआ, तुरंत देर कर दिए। सिस्टम वही रहेगा, नियम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भवत, अब हम अचहीनम व्यंजनम परेण संयोज्यते से तुरंत क्या करेंगे? जोड़ देंगे।
अच से हीन यह व्यंजन है, अच से हीन यह व्यंजन है, परेण माने बाद वाले से हम संयोजते में तुरंत जोड़ देते हैं। या दा, दा में आकर दीजिए, यही बड़ा हो गया भवत। ठीक है, यद धन आ धन भवत, आय और बड़ा छोटा मिला करके बड़ा हो गया तो यदा भवत हो गया। चलिए अगली संधि की तरफ चलेंगे हम। चौथी संधि है आपकी विद्याधन आतुर, विद्याधन आतुर, आतुरः कर दीजिए। ठीक है, विद्या में का मिला, बड़ा मिला है, तुरंत ले लेंगे विद्या में अंतिम वर्ण। आतुर में पहले प्रथम वर्ण क्या है, बड़ा है। बड़ा मिल करके क्या हुआ, सवर्ण है, अक प्रत्याहार है। सवर्ण भी, सवर्ण माने आ है तो यह वाह हो चाहिए, यही है सवर्ण, समान जिसको कहते हैं। अब हम तुरंत दीर्घ कर देंगे, तुरंत दीर्घ कर देंगे तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए विद्य धन तुरह। अब तुरंत हम अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोजित से तुरंत हम जोड़ देंगे, तो हो गया विद्या तुर, विद्या तुरह हो गया ना। अब कंडीशन पूरी है, फटाफट ऐसे संधि हम कर लेंगे। अभी हम देखते हैं, ई को बता देंगे, ऊ को बता देंगे और भी बता देंगे। ठीक है, रुको। हाँ, अब हम अगला उदाहरण की तरफ चलते हैं। इत धन यू, इत धन यू, पांचवा उदाहरण मान चलिए। इत धन यू, ठीक है। अब हम पांचवें उदाहरण में है। इत में क्या दिखाई दे रहा है, प्रथम पद में छोटी है, तुरंत छोटी ले लेंगे और छोटी ए भी है। यही दोनों का काम है। अगर आपको लिखना है तो वह लिख दीजिए, इधर लिखना है तो इत लिख दीजिए। ठीक है, आपको सज जाएगा। छोटी छोटी मिलाकर क्या हो गया, बड़ी बन जाएगा। तब क्या करेंगे, वह जोड़ देंगे और इत। ठीक है, अब अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोजित से तुरंत हम जोड़ देंगे, इतियु कर देंगे, इतिवा। ठीक, इतिवा मत करिए, ठीक है, इतिवा नहीं हुआ है। अब हम छठवें उदाहरण की तरफ चलेंगे। हम आगे है अपधन इच्छते है, अपधन, अपधन इच्छते। हाँ, ये अब ऐसे समझ लीजिए, बड़ी ये है, बड़ी ये है, बड़ी बड़ी मिलाकर क्या हो जाएगा, बड़ी ही हो जाएगा। डायरेक्ट आप कर दीजिए। हाँ, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं अपेक्षते, हाँ पीछते। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तुरंत अब बताइएगा। अपेक्षते हो गया। ठीक है, अब अगला हम उदाहरण देखेंगे, क्योंकि बहुत समय जाएगा ऐसे बताएंगे तो। ठीक है, अभी हम फिर ऊ वाला आएगा तो फिर बता देंगे। अपेक्षते हो गए। सिरधन ईशा, सिरी धन, पूरा उदाहरण नहीं हो पाएगा अभी ना। सिरी में बड़ी मिला है और इसमें बड़ी 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 मिला करके क्या हो गया, बड़ी हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगा, श्रीशा हो गया। इस टाइप आपकी संधि बन जाएगी। राग धनी आठवां है, रागी धन इह, तो बड़ी है, बड़ी है, बड़ी बड़ी मिलाकर क्या हो जाएगा, बड़ी बड़ी है, छोटी है, तो मिलाकर हो जाएगा बड़ी, रागी है। ठीक है, अगला उदाहरण है रागी है। अब विष्णु धन उदय है, इसको आप देख लीजिएगा। नौवां उदाहरण है विष्णु धन उदय, विष्णु धन उदय। अब आप समझ लीजिए, इसमें हम देख रहे हैं छोटा ऊ निकाल लीजिए और छोटा ऊ निकाल लीजिए। इसमें दया हो जाएगा
और आप लोग भी ऐसे बना लीजिएगा अगर जब तक नहीं समझ में आए। विष्ण हो जाएगा। अब छोटा ऊ मिलाकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है, क्योंकि अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार में ऊ तीसरा वर्ण है और सवर्ण में समान है, तो दीर्घ मीन हम दीर्घ कर देंगे, तुरंत दीर्घ मारेंगे। अब यहाँ आप विष्ण लिख दीजिए, धन दया लिख दीजिए। ठीक है, अब हम अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोजते से तुरंत हम जोड़ देंगे। ठीक है, विष्णु दया हो गया ना, विष्णु दया हो गया। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। विष्णु दया साधु धन उचु। साधु 10वां उदाहरण मान चलिए, साधु धन ऊंचू। साधु अलग शब्द है और ऊंचू अलग शब्द है। छोटा ऊ इसमें है और बड़ा ऊ है, मिला करके क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। अब इसमें साध आप समझ लीजिए आधा है और चू आधा है, तो क्या हो जाएगा, साधु चू हो जाएगा, साधु बड़ा ऊ हो जाएगा, साधु चू। ठीक है, चमूधन ऊर्जा हो गया है, थोड़ा सा मिटा दें तब बताएं। हाँ, अब अगला हम उदाहरण देखेंगे। हम कौन सा सब भैया, साधुचु हो गया, चमूधन ऊर्जा देख लीजिए। हमको लगता है इधर 11वां है, चमूधन ऊर्जा है। हाँ, अगला देखेंगे हम चमूधन ऊर्जा। चमूधन ऊर्जा में हम सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, प्रथम पद में आपका छोटा ऊ दिखाई दे रहा है और द्वितीय पद में आपका बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है। दोनों को छोटा और सवर्णे है, अकह है, अकह मीन तीसरा पद है आपका ऊ, और सवर्णे है। सवर्णे मीन दोनों समान है, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों समान है। दोनों समान है तो हम क्या कर देंगे, दीर्घ कर देते हैं। तो दीर्घ कर दीजिए, उसमें क्या है, तो यहाँ आप तुरंत तोड़ कर आप लिख दीजिए और जा, ऐसे आप कर लीजिएगा। अब अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोजते से क्या करते हैं, हम तुरंत जोड़ देते हैं। चमू, यहाँ हलंत है, नहीं तो कहो कि और कुछ लगा दिए, हलंत है। चमधन आओ मिला करके हो जाएगा मोर्जा। अरे यार, जा, ठीक है, हो गया चमोर्जा शब्द। ठीक है, अब हम ऊ का हो गया है बधुधन ऊपर। 12वां उदाहरण है, बधुधन ऊपर। यहाँ तोड़ेंगे छोटा ऊ, फिर छोटा ऊ हो जाएगा बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या हो गया, बधु सवा, आ और ऊ मिलकर के हो जाएगा बधुपरी, हो गया ना, बधुपरी। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग है क्रीधन कारा। क्रीधन रिकारा, रिकारा, तो ये आपका है चौथा वर्ण है आपका। क्रीधन, क्री में पहली बात तो का अलग कर दीजिए और ऋषि की मात्रा को अलग कर दीजिए, री, और ए री कर दीजिए, क्या हो जाता है, इसे री लगा लीजिएगा। और कारा अलग कर दीजिए, इसको तोड़ रहे हैं, यही है, इसमें से आपको री मिला, इसमें से री मिला, और री मिल करके क्या हो गया, बड़ी री बन गया है। ठीक, ऐसे हो जाता है, तो हो जाता है क्रिकारा। का में जोड़ देंगे, अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोजते से तुरंत क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो का में री जोड़ेंगे तो ए से डबल री बन जाएगा, क्रिकारा कर दीजिएगा। ठीक है, इसी टाइप में यह सिद्ध हो गया होत धन कारा। होत धन कारा है ना, रिकारा है, रिकारा। यहाँ री निकाल लीजिएगा और यहाँ भी री निकाल लीजिएगा,
तुरंत क्या करेंगे हम, री 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 मिल करके तुरंत जुड़ जाएगा आपका, ए से बड़ी री हो जाएगा। यहाँ आप तुरंत जोड़ दीजिए हो, अरे यार, होत 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 धन कारा हो जाएगा। अचहीनम व्यंजन पड़े संयोते से तुरंत जोड़ दीजिए, तुरंत हो जाएगा। हाँ, होत्री कारह। री का दीर्घ होता है और री का दीर्घ नहीं होता है, जान लीजिएगा। अब उसका उदाहरण अलग है डिब्बे में, आप लोग दूसरा सूत्र आप थोड़ा सा देखेंगे। रीते रीति समझ रीवा और रीति समझ रीवा, अथवा माने हो, वा माने अथवा होता है। यदि कह रहा है यदि री या री के बाद हर्ष री या री आए तो दोनों के स्थान पर हर्ष री भी और री स्वेच्छा से कर सकते हैं, कहने का मतलब है। दो सूत्र और देखेंगे, और होत धनकारा कह रूप ऋतिका का प्रकृत भाव से भी बना है, इसको भी समाप्त करते हैं। ठीक है। हाँ, रीति रीति समण्य रीवा तथा रीति समण्य रीवा कह रहे हैं। इसका मतलब ये है, अगर री मिले आपको कहीं सवर्ण में री का समान हो तो री ही होगा, अथवा अलरीति अगर इस टाइप मिले तो आपका ली, सवर्ण में समान हो तो ली मिलेगा, ली होगा। ठीक है। अब इसका थोड़ा डिफिनेशन देख लीजिए। यदि री के बाद रियल री के बाद, इसको और ऐसे समझ लीजिए, री या री के बाद क्या होना चाहिए, ली के बाद हर्ष या दीर्घ ली आए। हर्ष को मतलब हर्ष री या ली आए। हाँ, हर्ष या री आवे तो दोनों के स्थान पर री या ली स्वेच्छा से कर सकते हैं। दोनों का स्थान पे कहने का मतलब दोनों का स्थान पे क्या कर सकते हैं, री और री कर सकते हैं, कहने मतलब ये बात है। ठीक है। कहने का मतलब पहले पद में ए या तो ए और दूसरे पद में ए या तो ए आए तो यही हो जाएगा, री और ली दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हो त्रिधन कारा, हो त्रिधन कारा है, ये बात है। हो त्रिधन रिकारा है, हो त्रिधन रिकारा। तो इसमें होत्र में क्या मिला है, री मिला है, ऐसे समझ लीजिए, और रिकारा में भी री मिला है। दोनों का स्थान पर क्या होगा, हाँ, होत रिकारा ही होगा, यही री हो जाएगा। यह पहले में दूसरा का दूसरा ए रहेगा तो ए होगा। ठीक है। अब ए बन गया है आपका ए। ठीक है। होत धन कारा, अचहीनम व्यंजनम प्रेरण संयोजक से तुरंत जोड़ दीजिए, तुरंत हो जाएगा होत्रिकारा। ठीक है। होत धन कारा या होत्रिकारा, या तो क्या हो जाएगा, होत्री, ये डबल या दो। ठीक है। धोत्रिकारा हो जाएगा, डबल हो गया। ठीक है। या तो ये भी कर सकते हो या तो ये भी कर सकते हो। ठीक है। दोनों का हो सकता है, और स्वेच्छा से। इसी प्रकार तीन रूप बनते हैं। तीन रूप देख लीजिए कौन कौन है तीन रूप आप लोग देख लीजिएगा। पहला है होत्रिकारा, होत्रिकारः, अभी जो ये सिद्ध हुआ है पहला। और दूसरा रूप है आपका होत्रिकारः, और दूसरा रूप है आपका होत्रिकारः। होत्रिकारः ये है, और तीसरा रूप है आपका हो धन ऋकारः। इस टाइप तीसरा रूप बना है। ठीक है। इस टाइप आपका तीसरा रूप बना है। ठीक है। अब आप लोग इसको लिख लीजिए और राइट कर लीजिए।
अब इसका तोड़े हैं, अरे यार ये हा है, नहीं तो कुछ और कुछ समझ लो, ये हा है, थोड़ा सा हमने ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा, ठीक है। होत्रिकारा, 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 ये रूप आपका 3 ठो है। होत्रकारा का थोड़ा सा तोड़ देते हैं, होत्र धन लिकारह का रूप है, लिकारह बराबर हो जाएगा होत धन लिकारह हो जाएगा होतकारा, होत लिकारह, ये आधा है, होत्र धन लिकारह, होत्र धन कारा कर दिए, ऐसे डायरेक्ट यहाँ भी कर दिए मैंने गलत थोड़ा सा, ठीक है। आधा रहेगा तभी तो बन जाएगा पूरा, ठीक है। और क्या रूप है, अथवा है होत्र धन लिकारा, होत्र धन लिकारा, इस टाइप है, इस टाइप दोनों रूप है, ठीक है। कहने का मतलब होत्र धन लिकारा का भी होत्र धन लिकारा हो जाएगा, और होत्र धन लिकारा का भी तब भी यही हो जाएगा, ठीक है। होत्र धन लिकारा का भी आप समझ लीजिए, होत्र होत्र और लिकारा ही समझिए, ठीक है। हाँ, इसका बड़ी होता नहीं, होत्र धन लिकारा, होत्र लिकारा, होत्र धन लिकारा, दोनों का वही रूप बनेगा, कहने का मतलब। अब ये तीनों होत्र धन लिकारा यह रूप ऋतका का भी प्रकृत भाव है। ऋतका में जानते हो प्रकृत भाव है, प्रकृत मतलब प्रकृत जैसे तैसे ही रह जाता है। ऋतका में ऋत धन रखा है तो ऋतका भी एक अपने आप को माने रखता है। चलिए प्रकृत भाव है, निर्भर पकड़ रहा है, तो जब प्रकृत भाव आएगा तो उसमें भी अवश्य बताएंगे हम, ठीक है। प्रकृत भाव तो नहीं है, चलिए ठीक है। तो आपका होत्रिकारा का 3 रूप बन गया है, होत्र धन रिकारा, होत्रिकारा, होत धन रिकारा, होत्र रिकारा, तीनों रूप सिद्ध होते हैं। आप लोग इसको मानिएगा, और तोड़ने के लिए होत्र धन रिकारा ही रहेगा। होत्र धन रिकारा भी इधर कर दिए हैं, होत्र धन रिकारा भी है, ठीक है। होत धन होत्री, यहाँ त्रि कर दिए हैं, यहाँ ता है, जान लीजिएगा। दोनों का रूप वही सेम टू सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों का रूप बनेगा वही, होत्रिकारा ही बनेगा, होत्रिकारा, होत्रिकारा, होत्रिकारा और होत्रिकारा, होत्रिकारा हो करके होत्र धन लिकारा हो करके होत्रिकारा ही बनेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यह आपका समाप्त होता है। आगे हम गुण संधि की चर्चा करेंगे। अवश्य आप लोग 12 बजे लाइव में रहिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में आप लोग देखेंगे शाम को भी 8 बजे लाइव में निशतकम का प्रश्नोत्तरी होने वाला है। अवश्य आप लोग भाग लीजिए, संस्कृत में रहेगा फर्स्ट क्लास, और आप लोग अपने आप को आजमाइए कितने हमारे सही होते हैं, कितने नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा नहीं है। होधन रिकारा विकारा 3 रूप है, कभी कभी दे देता है होधन रिकारा, होधन रिकारा, होधन रिकारा, इनमें से सभी सर्वे हो जाता है, ठीक है। होधन रिकारा का 3 रूप बनता है, यही इतना जानिएगा, ये सब खचपच मत जानिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके जो है बड़ी री तो होता है, लेकिन री बड़े री नहीं होता है। री में आप सोचिए यहाँ री है तो ऐसे होता है, नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है। री को होता है, जो री है री होता है, री में दीर्घ होता है बड़ी री, लेकिन री में नहीं होता है। इसीलिए आ से लेकर के आ और ई और ऊ और री को लेकर के 18 भेद होते हैं।
लेकिन लृ की बात आएगा तो जान लीजिए कि 12 ही भेद होते हैं। ए ओ आई और के भी 12 भेद होते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है और री और लृ के कितने भेद हो गए, तो 30 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार ठीक है। चलिए 12 भेद बताए हैं, अगर जिसको और नहीं समझ में आता हो तो अनुनासिक निरनुनासिक उसमें सब बताए गए हैं कि इसमें वर्ण विचार में थोड़ा सा बैग जाएंगे, वर्ण विचार में देखेंगे तो क्रम वाइज सब बताए गए हैं, आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज यहीं तक रहने दीजिए, और सारे उदाहरण तो हो गया है। स्वर संधि का अगला है आपका आदुगुणा है, उसके कल हम चर्चा करेंगे। ये भी जितने वार्तिक है सबको ले चलेंगे, वो ऐसा नहीं है कि वार्तिक छोड़ देंगे, अब की बार सब पढ़ा देंगे, वार्तिक वार्तिक जितने हैं सब, ठीक है। इसी प्रकार से वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें, जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हैं अवश्य कर दिया करें, ठीक है। हाँ, आपका भरोसेमंद चैनल है, आपके हिसाब से चैनल है, आप अपनी बात अपना रख सकते हैं स्वेच्छापूर्वक सम्मानपूर्वक, ठीक है। कि सर जी ये नहीं समझ में आया, अवश्य हम बताने का प्रयास करेंगे, या जो भी कमेंट दिया है तो अवश्य बताया हम मैंने, ठीक है। इसीलिए चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करिए मोटिवेशन के लिए, और बेल आइकन घंटी दबा दिया करिए, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, प्राप्त हो जाए। जैसे टेस्ट है या कोई भी और पढ़ाने जा रहे हैं तो अवश्य आपके प्राप्त हो जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।